जय श्री राम, जय श्री कृष्ण एवरीवन। सो लेट मी सी आपके जो भी रिलेशनशिप है उसके लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं या क्या होने वाला है इस कनेक्शन में, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कनेक्शन। ओके, तो जो भी आपका कनेक्शन है उसके लिए गाइडेंस दिया जा रहा है कि जो भी आपके पार्टनर है, जो भी आपका रिलेशनशिप है, उसमें एक बहुत बड़ा सेटबैक या बहुत बड़ा इट्स अ जॉल्ट फॉर यू कि क्या हुआ था वहां पर या क्या चीजें हो रही थी और वो सब होने का पीछे का कारण क्या था। तो आपको एक बात समझनी होगी कि ये इंसान, मतलब कोई भी पर्सन अगर यहाँ पर था या है, उनका एक सवाल है कि आपका जो भी पास्ट रहा है, पास्ट लाइफ रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द पास्ट लाइफ टाइम, उसमें क्या प्रॉब्लमैटिक रहा, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम। अब ये कह रहे हैं पास्ट लाइफ टाइम, अभी कैसे पता, बट इट हैज अ कनेक्शन। मतलब जो भी इंसान है आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लमैटिक है, उनका आपके पास्ट से या पास्ट लाइफ से बहुत गहरा एक वो बनता है कि क्या कारण रहा है, व्हाट इज द रीजन फॉर योर लाइफ कि आप इस तरह से टॉपसी टर्वी एकदम रहे हो, या क्या प्रॉब्लमैटिक रहा है। जस्ट टेल मी व्हाट इज अ प्रॉब्लम कि आपको लाइफ में अच्छा चॉइस करना हो, एंड दैट पर्सन इज अ कार्मिक पर्सन बिकॉज उस इंसान से जितना आपने बैड कर्मा एक्सपेक्ट किया था उतना ही गुड कर्मा है। बट वो बैड कर्मा है क्या? द बैड कर्मा इज कि जो भी ये पर्सन है, यू आर, अगर आपने इस बात को समझ लिया तो आपका करियर राइज कर सकता है, बट रिलेशनशिप सफर करेगा। क्योंकि वहां पर सवाल ये है कि तुम करियर चाह रहे हो या चाह रही हो, या फिर यू वांट योर पार्टनर, दैट इज अ क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का एक ही मतलब सॉल्यूशन है कि इफ यू नीड अ पार्टनर, या आपको एक पार्टनर चाहिए, या आप इससे प्रेम करते हैं, तो अगर आपका प्रेम इतना ही सच्चा हो तो देन देर इज अ चांस कि आपका उस रिलेशनशिप में है। देर इज अ चांस दिस पर्सन हैज दैट काइंड ऑफ पावर। आई डोंट थिंक पावर, बट उस पर्सन को बस ये आपसे पूछना है कि व्हाट इज द रीजन, द कोर पॉइंट क्या है, हमको ये बताओ। और इनको ड्यूटी भी यही दिया गया है, और इनका आपके प्रति बस ऐसा है कि यू आर लाइक अ चाइल्ड टू मी। तो चाइल्ड लाइक अगर ऐसा बात है तो लेट मी सी कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन योर लाइफ कि। और इनका मतलब एक बेसिक ये है कि ठीक है, मेरा चाइल्ड लाइक ही सही, पर एक तरह से है इस पर्सन के प्रति, तो मैं बस इतना ही चाह रहा हूँ कि ये पर्सन जो है सेफ हैंड्स में रहे। बट इसके अलावा इनका इंटेंशन एक और भी है विच इज नॉट सो प्योर, एंड दैट इज कि तुमको ना एक बात अच्छे समझाना पड़ेगा कि इन दिस वर्ल्ड हम लोग जितने अच्छे रहते हैं उतना हमारे साथ बुरा होता है। सो इट्स बेटर कि हम बहुत अच्छे रहें, बहुत अच्छे रहें, बट वैसे ना रहें जैसे आप हो। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि इमोशनल होकर, केयरिंग होकर, नर्चरिंग होकर जो अपने आप को सफर करवाने वाले लोग हैं, आई हेट दोज पीपल। हम भी हैं, थे, बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो लोगों के लिए सफर करता है, बिकॉज मैंने बहुत सफर कर लिया है और मैं सफर वफर नहीं करता किसी के लिए। सो आई डोंट वॉन्ट टू सफर। बट आपके पार्टनर के प्रति इनका बस ये है कि इस पर्सन को भी सफर नहीं करना चाहिए फॉर एनी रीजंस। अगर वो कुछ और थे, फॉर मतलब कुछ और थे किसी लाइफ टाइम में, तो उनको वही बन के रहना चाहिए बिकॉज वही उनका ओरिजिनल फॉर्म है। और आप कुछ और थे अपने लाइफ टाइम में, तो आपको वो बन जाना चाहिए, देन देयर विल बी अ यूनियन। लेकिन अगर आप लोग आज कुछ और बन रहे हैं तो देयर हैज टू बी अ रीजन कि उसके पीछे का रीजन क्या है। अगर आपके पास रीजन क्लियर है तो आप साथ साथ रहो, रीजन क्लियर नहीं है तो इट जस्ट मीन्स कि आपको करना क्या है अपने लाइफ में। जस्ट टेल मी कि आपको अपने लाइफ में करना क्या है। नाउ गॉडेस इज ट्राइंग टू टेल यू, दैट इज अ मैसेज कि गॉडेसेस आपको बस ये बात पूछना चाह रही है कि आपकी डेस्टिनी आप डिसाइड कर रहे हो कि कोई और डिसाइड कर रहा है। यू विल सी कि हम डिसाइड कर रहे हैं, देन डिसाइड द डेस्टिनी। यही आपको पनिशमेंट मिल सकती है कि अपने लाइफ को अगर तुम डिसाइड नहीं कर रही हो, somebody else will decide, and that somebody else person is person जो आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर मैं डिसाइड कर रहा हूँ तुम्हारी डेस्टिनी और तुम मेरी डेस्टिनी डिसाइड कर रही हो, आइदर आई हैव सम पावर और यू हैव सम पावर। अगर ऐसा है तो टेल मी कि हमने कुछ मिस्टेक कर दी आपके लिए, और अगर नहीं है तो टेल मी कि और क्या मिस्टेक की जा सकती है। सो दे जस्ट वांट टू नो कि व्हाट इज योर टेक ऑन सच थिंग। तो ये आपको एक तरह से टेस्ट कर रहे हैं, बट विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग। अब आपके पार्टनर का है कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, दैट्स लॉजिकली वेरी करेक्ट, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम आज जो है वही रह जाए या पहले जो है वही रह जाए। अगर हम पहले जो है वही रह जाएंगे, देन दिस पर्सन हैज अ क्वेश्चन, जो आपके पार्टनर होंगे, कि अगर मैं जो पहले हूँ वही रह जाऊंगा तो मैं वहीं पहुंच जाऊंगा जहां पे था। तो ये इंसान मेरे को क्या बताना चाहता था, जो बनाना चाहती थी वो तो मैं ऑलरेडी हो जाऊंगा, यहाँ पे ऑलरेडी मैं हूँ, तो दैट्स एंड ऑफ द स्टोरी। और आपको अगर वो वहां पहुंच लेकर जाए तो दे विल अंडरस्टैंड कि ये तो वही है। मतलब अगर आपके पास्ट लाइफ टाइम्स को या पास्ट को लेकर जाता रहे, ये तो वही है, ये तो शुरू से ही वही थी। तो ये है, बट दिस पर्सन हैज अ क्वेश्चन कि मेरा ना पहला का नेचर कुछ और था, बट अगर आपका कोई पास्ट भी है, देयर इज समथिंग इन द पास्ट,
ओके, तो पास का कुछ भी आपका पर्सनालिटी है, इनका कोई पर्सनालिटी है, वॉट एवर इट इज, देन द पर्सन इज सेइंग कि इतना कोई स्टूपिड कैसे हो सकता है, हाउ समबडी कैन बी सो स्टूपिड कि अपने लाइफ को इस तरह से प्रेजेंटेबल बना दे, बट स्टिल दे आर सेइंग कि हाँ इट्स ट्रूथफुल, ट्रूथ होता है, सत्य सत्य होता है। और इन्होंने जब इंक्वायरी करी होगी, दे फाउंड आउट कि सत्य में ऐसा कुछ है नहीं जिसको छुपाया जाए, और इट इज जस्ट अ स्टोरी, वॉट एवर दैट इज। तो इनकी पर्सनैलिटी किसी और की पर्सनैलिटी, दे डोंट केयर अबाउट इट। बट एक बात आप जान लो, इस पूरे के पूरे डायनामिक में एक ही चीज क्लियर हम लोग कर सकते हैं कि अगर कोई और पर्सन यहाँ पर इंटरफेयर कर रहे हैं फॉर दिस वन क्वेश्चन, जिसको आपको क्लियर करना चाहिए कि मेरी डेस्टिनी मैं डिसाइड करूंगा, तुम्हारी डेस्टिनी तुम डिसाइड करोगी, ऑलमोस्ट जिसका इंटेंशन प्योर होता है वो किसी के लिए जब कुछ डिसाइड करता है तो वो सही होता है। दिस पर्सन इज सेइंग कि अगर मैं आज अपनी डेस्टिनी डिसाइड करूं तो आई विल चूज द सेम थिंग, जो आपने कहा होगा कभी। तो दैट्स द बेस्ट थिंग। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि जब इंटेंशन प्योर होते हैं तो आदमी अपने आप को, अपनी किस्मत को आपके हाथों में रख सकता है। मे बी फॉर दैट रीजन गॉड इज प्लीज। आपके पार्टनर ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरे को इस इंसान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इस पर्सन से हमको कोई समस्या नहीं है। ओनली प्रॉब्लम इज कि हमको क्यों नहीं पता चल पाता है कि प्रॉब्लम क्या है, हमको क्यों ये इंसान नहीं डिस्क्लोज करता है कि प्रॉब्लम क्या है, हमको क्यों नहीं समझ आ पा रहा है कि इसको लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, या जो भी आप इमोशनल होते हो, रोते हो, गाते हो। दिस पर्सन इज लाइक, योर पार्टनर इज लाइक कि मेरे को सब पता चलता है, आई कैन फील दैट, आई कैन हियर इट, मेरे को सब जो भी ये इंसान बोलता है समझता है, आई अंडरस्टैंड कि उस चीज के पीछे कितना पेन भरा है। तो मुझे कभी नहीं पता चला कि कितना तकलीफ में है ये इंसान, तो इसने कभी एक्सप्रेस नहीं किया। दे ऑल्सो क्राई बट दे डोंट शो इट टू यू, कि हम नहीं शो करना चाहते हैं वो सब। आई जस्ट वॉन्ट कि इंसान ठीक होकर आए मेरे पास। नहीं हो सकता ठीक तो जस्ट टेल मी कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। दे आर नॉट इन अ गुड कंडीशन कि आपसे बहुत अच्छे से वो बात कर पाए, बिकॉज इस सिचुएशन में वो नहीं बात करना चाहते। लेट मी सी व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस पर्सन। योर पार्टनर इज इन गुड स्टेट, ये अच्छे स्टेट में, बट दे आर ट्राइंग टू नो कि क्या मतलब क्या ऐसा चला गया। यू कैन गो एंड क्राई, दैट्स अ रियल मैसेज, कि आप जाकर के अच्छे से रो गा लो, जो भी आपके दिल का दर्द है वो कम कर लो, जितने आपको याद हो, जितनी चीजें, रो पहले आप, जस्ट यू शुड बी क्राइंग और समथिंग इज लॉस्ट इन लाइफ। बट आई थिंक मोस्टली आपको किस चीज पर हीलिंग या किस चीज पर आपको रोना आता होगा। ओवर इमोशनल आप कैसे हो गए बताओ तो जरा, ओवर इमोशनल आप कैसे हो गए। तो अब आपको पता चलेगा कि जब इंसान ओवर इमोशनल होता है ना, तो उसने अपने आंसुओं को दबा लिया है। तो इसका उपाय क्या है कि इस लाइफ टाइम में भी आपको जहां जहां सफरिंग हो, जहां जहां आप रोए नहीं हो, वहां वहां जाके रो। अब जब वहां वहां जाके रोगे तो मोस्टली यू विल अंडरस्टैंड कि दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि मे बी कुछ पेरेंट का लेकर के, फादर फिगर को लेकर के ऐसे इश्यूज रहे होंगे जो बहुत ही ज्यादा बुरे रहे होंगे आपकी लाइफ में, या कुछ बातें आपने अभी भी दबा रखी हो, बहुत बुरी चीजें हैं, और जिन चीजों को आपने दबाया है अगर उसको आपने बाहर निकाल दिया या शो कर दिया कि हाँ ये चीजें रही हैं, तो बहुत हद तक आप ठीक हो, मतलब यू विल बी फाइन विथ लाइफ। और वो यही था कि देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी जहां पर कोई पर्सन बहुत ही इन सम लाइफ टाइम, या देयर इज समथिंग कि कोई इंसान ना, वो रहा था कोई बहुत ही मतलब घटिया सा कोई पर्सन रहा होगा, एंड इट इज रिलेटेड टू, देखो कोई चीज से आपको बहुत घृणा है ना, तो जानो कि क्यों है, और जब आप उस चीज को पीछे जाएंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि वो घृणा चलते क्यों आ रही है लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम्स, या व्हाई समथिंग इज देयर इन योर लाइफ। इसका एकमात्र सॉल्यूशन ये है कि थोड़ा पीछे मुड़ के देखो कि वो रियलिटी है कि तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि वो रियलिटी नहीं है, इट्स जस्ट इल्यूजन। और ये इल्यूजन क्या है, किसी चीज से घृणा होना, किसी इंस्टीट्यूशन से, मान लो कोई स्पिरिचुअलिटी, गॉड, जो भी हो, जिस चीज से आपको चिड़ मचता हो, मे बी फेक चीजें, डिप्लोमेटिक चीजें, बोलना कुछ और करना कुछ और, रिलीजन को लेकर के, डिबेट्स को लेकर के, बहुत कठोर रूढ़िवादी धारणाओं को लेकर के बहुत अजीब सा ही है आपके अंदर। जब आप उसको अच्छे से डील करेंगे उससे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हेट्रेड आ कहाँ से रहा है, एंड दैट हेट्रेड इज नॉट समथिंग जो एक दिन में चला जाने वाला है। इसको आपको फेस करना पड़ेगा, एंड दैट इज समथिंग जो इतना जल्दी नहीं जाता है। इट्स अ somebody has this clue and idea कि वो क्या चीज है, and it is worse than something is very bad, a bad memory.
एंड दैट बैड मेमोरी इज नॉट समथिंग कि वो कुछ बुरा कर देगा कोई इंसान. द बैड मेमोरी इज कि जब इंसान मतलब अच्छा पोजीशन पर होता है ना, और जब उसको वो मिसयूज कर देता है, तो आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा खो देते हैं जो आपको बहुत कीमती लगता है, और उसके बाद फिर उस चीज़ का रेपुटेशन, उसकी जो प्रतिष्ठा है, जो निष्ठा है, सब बर्बाद करके वो चीज़ को बर्बाद भी किया जा सकता है. ठीक है, तो जब आप इस बात को समझ जाता है ना कोई इंसान की, मतलब किसी पर्सन को किस तरह से ह्यूमिलिएट किया जाता है, ह्यूमिलिएट करना, नीचा दिखाना, उसको तोड़ना, गलत भावनाओं में डालना, रिलीजन, मतलब बार बार यही आ रहा है कि लव को लेकर के जो भी आपका फेथ है उसको तोड़ देना, चीज़ों को ब्रेक कर देना, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं आपके जीवन में? व्हाट इज़ द रीज़न? क्यों आपको अपने आप को स्पिरिचुअल नहीं देखना है, या क्यों आप स्पिरिचुअलिटी से, गॉड से एक सवाल पे अड़ जाते हैं? दैट इज कि मैं रेगुलेशंस, रूल्स फॉलो नहीं कर रही. हो सकता है आपके साथ ऐसा होगा, आई विल नॉट फॉलो एनी रूल, हम नहीं करेंगे. एंड गॉड विल आस्क कि फिर तो रूल्स तोड़ दोगी तुम तो. देन यू विल से कि नहीं, रूल्स नहीं तोड़ रहे, मेरा हड्डी तोड़ दो, पर हम रूल्स नहीं तोड़ रहे हैं. एक बात बता दो, जो रूल्स मान रहे हैं, आपका ऐसा जिद्दी बना कि जो रूल्स मानते हैं वो रूल का मिसयूज करेंगे तो क्या करेंगे? अब गॉड विल से कि देखिए कंडीशनल क्वेश्चंस हैं, ये कंडीशनल क्वेश्चंस हैं कि कैसे चीजें की जाती. बट हाँ, आपने कुछ चीजों को गलत यूज होते हुए देखा होगा, तो आपके मन में है ये बात. तो नाउ द क्वेश्चन इज एंड द आंसर इज कि देखो, उसको फेस करो. क्यों हम किसी चीज का अपमान करते हैं? क्यों हम किसी चीज को सम्मानित करते हैं? क्यों उसको अपमानित करते हैं? क्यों कोई इंसान ये काम करता है? क्यों किसी चीज से आपको इतनी घृणा है? और घृणा का जब आप और छोर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक ही चीज से आपको घृणा है, वो है अपनी प्रभुता से, अपनी बड़ाई से, अपना वाहवाही से. और इसका एकमात्र कारण आपके पास लाइफ टाइम का रहा होगा कि आपने लोगों की प्रभुता का मिसयूज होते हुए या दुरुपयोग करते हुए लोगों को देख लिया होगा. जिस चीज से घृणा करते हो उसी का दुरुपयोग आपने पूर्व जन्म में देखा है, और आपको इतना पागलपन मचता है उस चीज को लेकर के कि आप पकड़ धड़ के, और एक आपको क्लू दिया जा रहा है कि जब ऐसा सिचुएशन आएगा, जब आप उससे डील करेंगे, तो आप एक सवाल पूछेंगे, उससे मुक्त हो जाएंगे. फिर तो जितने सवाल पूछो, एंड दैट इज कि क्या मैं गलत हूं या सामने वाला गलत है. तो जब बाहर के लोग गलत करते हैं, जो सिस्टम को खराब किया जाता है, तो वो लोग कर रहे हैं ना, आप तो नहीं कर रहे. तो जो खराब करता है और जो खराब नहीं कर रहा है, इन दोनों में कांटे की टक्कर होती है. और जो सीधा होता है वही कटता है. जगत जानता है कि जो सीधा होता है वही कटता है. जो सीधा होता है वो कट जाता है, जो टेढ़ा होता है वो बच के निकल जाता है. तो भगवान जी आपसे यही कहेंगे कि सीधे तो हम भी हैं, पर टेढ़े तो हम भी हैं. तो जगत क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं. तो एक बार सीधा होके देख, फिर टेढ़ा होके देख. तो जब तू सीधा होके देखेगी या देखोगे या फिर टेढ़ा होके देखोगे, तुमको भगवान पूरी तरीके से स्वीकार कर लेंगे, और उससे पहले एक करारा थप्पड़ तुम्हारे गाल पर मार के बोलेंगे यही जगत है. इसीलिए हम कहते हैं कि जगत में जब तक पूरा दाव पेच ना सीखो तब तक उतरो नहीं. और बिना दाव पेच सीखे जो उतरते हैं, रोते हैं, घुटते हैं, पर वो जो धर्म को स्थापित कर जाते हैं, उनसे जैसा फिर कोई करता नहीं है. पर ऐसा जीवन बहुत खतरनाक हो जाता है. तो ये काम तुम्हारा है नहीं, तो काम किसका है? जितना आता है उतना करो. कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है, भगवान आपसे कह रहे हैं कि भगवान तो बनना ही नहीं होता है किसी को. सब अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं. जो अपना अपना कर्तव्य निभाता है, जितना निभा पाता है, सीधा होता है सीधे तरीके से निभाता है, टेढ़ा होता है टेढ़े तरीके से निभाता है. तो सीधा टेढ़ा दोनों हो सकता है, वो किसी और काम के लिए आता है, या उसके लिए कुछ और है, समथिंग प्लेटफॉर्म चेंज करके, सिलेबस चेंज करके. और वो समझ जाना चाहिए, आपको स्वीकार करना चाहिए कि हम बहुत सीधे थे, बहुत सीधे हैं, पर ये सीधाई हमारी गर्दन कटवाने के लिए पर्याप्त है, और गर्दन अब हम कटवाने से रहे. पर फिर भी कट सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं. तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बस इतना है कि अच्छा भी स्वीकार करो, बुरा भी स्वीकार करो. अच्छा भी हो सकता है तुम्हारे साथ, गलत भी हो सकता है, लेकिन आप किस चीज पे अड़े रहेंगे, आप क्या स्वीकार करेंगे, क्या आपका धर्म है, यही से सब कुछ निर्धारित होता है. अब आपको गॉड कहेंगे कि अगर वो ट्रॉमा हटा दिया जाए, मान लो वो डर हटा दिया जाए उससे, एक मान लो तुमने जंप ले लिया, ठीक, जंप करके देखो, अब बताओ तुम क्या करती हो, क्या करोगी?
ओके, अब नाउ द क्वेश्चन इज कि अब आप ना ये करोगे कि हमको ना किसी इंसान से कोई मतलब नहीं है, अब हम लाइफ में इंडिपेंडेंटली जीना चाहते हैं। तो जब आप इंडिपेंडेंटली जीने जाएंगे तो आपका कहने का अर्थ क्या है कि हम हर उस चीज को नकार देते हैं जो मेरे इंडिपेंडेंस को खोखला करती है। लेकिन आप अपना स्वभाव थोड़ी छोड़ देंगे, आप अपने आप को नहीं छोड़ देंगे ना, आप अपना धर्म तो नहीं छोड़ देंगे, आप स्वयं को तो छोड़ने से रहे। तो स्वयं में क्या क्या आ जाता है? जब स्वयं में सब कुछ आ जाता है तो आप जितने प्यारे लोग हैं जो आपके प्रिय हैं आप उनको स्वीकार कर लेंगे, और जो अप्रिय है उसको अस्वीकार कर देंगे। तो ये क्या खेल हो गया? खेल नहीं हुआ। रहिए समाज में, रहिए जगत में, लेकिन किससे दोस्ती रखनी है, किससे शत्रुता रखनी है, पता होना चाहिए आपको। अब यहाँ पर प्रेम में भी एक प्रश्न उठता है कि अगर आपको अपना लाइफ पार्टनर चूज करना हो तो आप किस बेसिस पे चूज करेंगे? एंड देन यू विल सी कि हमको एक ऐसा पार्टनर चाहिए होगा। अब आपका कोई चाहिए होगा मतलब यू से कि मेरा को लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए होगा, आई जस्ट वॉन्ट अ पर्सन जो जिससे हम प्रेम करें, दैट्स इट। मुझे सबको चाहिए होता है। तो जैसे सीधे हो वैसे ही आपको सीधा पार्टनर चाहिए। सीधा पार्टनर मतलब रिलेशन है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो कहने का अर्थ क्या है? भगवान जी आपको घुमा फिरा के नचा के यही सवाल पूछेंगे कि तुम्हारे ऊपर क्या दूसरों के कर्मों का भार है? तो तुम्हारे ऊपर जब दूसरों के कर्मों का भार नहीं है तो दोषी तुम क्यों हो? तुम अपना लाइफ क्यों नहीं जियोगी? तब आप बोलोगे हमको उदासीन जीवन नहीं जीना है। तब भगवान कहेंगे तो तेरे साथ तो उदासीन कोई रह भी नहीं सकता है वैसे भी। तो तुम अपना जॉय, अपना वो खुशी बचा के रखोगी तब ना। जब आप पहले उदासीन हो जाइएगा तब तो कोई नहीं जी पाएगा आपके साथ चैन से। तो आप अपने नेचर को अच्छे रखिए, यानी कि आपको जैसे जीना है आप वैसे जीना शुरू करो। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट दूसरा आ जाता है कि अगर आपने एक ऐसा लाइफ चुना जो उदासीनता का है, या आप मान लो थोड़ा उदासीन आप हो जाते हैं, तो एक फ्रीडम का लाइफ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एकदम फ्री मतलब जीवन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक फ्रीडम का लाइफ होगा। बट देन देर विल बी एनर्जेटिक मैच ऑल्सो, एक एनर्जेटिक मैच बनता है वहां पर, एनर्जी वाइज एक मैच बन जाएगा वहां पर। स्टिल यू विल मिस समथिंग, कुछ ना कुछ आप मिस कर जाओगे। तो गॉड इज ट्राइंग टू गिव यू अ सिंपल सोल्यूशन। स्टेप बाय स्टेप सोचो, समझो, विचारो, आगे बढ़ो। एक एक करके वो आपको आप ही के सवालों के जवाब दे देंगे और आपको समझा देंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका पूरा का पूरा प्रकरण का अर्थ क्या निकला? जो आप हैं वो आप बन के रहिए, जो आप नहीं है उसको उसके यहाँ सोचने के बारे में मतलब उसके बारे में मत सोचो। जब आपका ब्यूटीफुल नेचर है, ब्यूटीफुल बन के रहो। जब आप ब्यूटीफुल बन के रहिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर की जो ब्यूटी है वो अपने आप स्पिरिचुअल है, धार्मिक है, संस्कारी है, जो भी है सब बढ़िया है। चलो अब चलते हैं फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, चलो देखते हैं। देखो कनेक्शन का फ्यूचर तो छोड़ो, पहले भगवान जी ये पूछ रहे हैं कि अपना एक फ्यूचर देखो, एंड दैट इज कि आपका मन दो तरफ जा रहा है। एक मन जा रहा है आपका बहुत ज्यादा हेल्पलेसनेस की तरफ, कि नहीं ये नहीं वो नहीं, मन पे कुछ और ही हावी हो रहा है। और एक मन आपका जा रहा है कि सुंदरता की तरफ। तो अब आप कहना कि दो मन कैसे हो गए? अब दो मन इसलिए हो गए क्योंकि किसी इंसान ने आपको अच्छे से ये समझा दिया था या अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया था कि दो मन तब हो जाते हैं जब इंसान का समर्पण सही जगह पे नहीं होता है। तो आपका मन तो एक ही था, पर दो मन कैसे हो गया? दो मन आपका कभी हुआ नहीं। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब किसी पर्सन ने इस तरह की धूर्तता आपके साथ की थी कि आपको समझा गया था कि नो यू हैव टू माइंड्स, टू माइंड नहीं था आपका, मन एक ही था। तो आपको कहाँ क्या भटका रहा है, क्या चीज आपको लेकर कहाँ जा रहा है? पहला सवाल पूछो, क्या चीज आपको कहाँ लेकर जा रहा है? कोई भी चीज आपको कहीं लेकर नहीं जा रही है। डिवाइड वही चीज होता है जहां पे दो हिस्सों में उसको बांटना हो। जब आपको अपने आप को अच्छे से पता है कि कहाँ रखना है तो फिर डिवीजन किस बात का?
ओके, ठीक है। तो डिवीजन किस बात का है? तो जब आपने शुरू से ही किसी एक पर्सन से प्यार किया तो कंटिन्यू आपको, मतलब मान लो रिलेशनशिप हो गया, किसी भी चीज से आपने प्रेम किया, मान लो आपके भगवान है, आपके इष्ट आराध्य हैं, कोई भी है, इसमें सवाल क्या है? तो इसमें सवाल कुछ है नहीं। तो जब इसमें कोई सवाल नहीं तो कोई जवाब नहीं है। तो भगवान से एक बात कह दीजिए कि अगर आपको कोई आपके कोई इष्ट है, आराध्य है, अब इसमें कोई आपको पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, तो इसका अर्थ क्या है कि आपको जो स्वीकार करना, अपने हृदय से आप स्वीकार कर लो कि भाई ये चीज है, हम इस तरह से जीते हैं, हम इस तरह से मानते हैं, हम मतलब मे बी आई लव दिस पर्सन, मेरे जीने का ये तरीका है। जब आप स्ट्रेट एकदम सीधे हो जाएंगे तब भगवान जी आपको एकदम उल्टा कर देंगे कि अब तुम चलो, अब तुमको हम बताते हैं कि तुम्हारे पास कितने सारे सद्गुण हैं, कितने सारे दुर्गुण हैं। अब सद्गुण में यही सबसे बड़ा गुण है कि आपने कभी किसी इंसान के साथ दगाबाजी की नहीं थी, इस पर्सन के साथ आपने कभी गद्दारी नहीं की। दूसरा सद्गुण ये है कि अगर कोई और पर्सन भी यहाँ पर है, मे बी देयर इज अ पर्सन इन योर लाइफ, तो आपने उनके साथ भी ऐसी कोई दगाबाजी गद्दारी नहीं की, आपने उनके साथ भी एक ऐसा कनेक्शन इस पर्सन के साथ होगा विच विल बी लाइक आपने, मतलब कोई इंसान का होता है ना कि उस इंसान में श्रेष्ठता का गुण होता है, और कुछ नाते ऐसे होते हैं ना जो आप पास्ट लाइफ टाइम से लेकर चलते हैं, बट वो नाते ऐसे होते हैं जिसकी कोई व्याख्या नहीं होती, और अगर उस पर सवाल उठाया जाए तो संस्कारों पे सवाल उठ जाते हैं कि ये सवाल कैसे पूछा आपने। तो जब आपने, मतलब इट इज लाइक कि आपने ये सवाल कैसे पूछ दिया। तो कभी कभी कुछ लोग जो होते हैं किसी किसी चीज में अच्छे होते हैं, बट यू शुड नॉट आस्क सच क्वेश्चंस कि ये क्यों है, वो क्यों है, फलानी क्यों है, ढिमकानी क्यों है, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में ना यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या बोलते हैं, क्या चूज करते हैं। अगर आपने गलत टाइम पे गलत चीजें कर दी हैं या चूज कर दी हैं तो वो अच्छी नहीं मानी जाती। बट दिस पर्सन हैज अ प्रॉब्लम, अगर कोई पर्सन है तो, कि they just know something कि मैं I'm not good enough, but they are very good people, they are very good, तो why I'm not good enough, and that is something which is a curse story। पर कभी कभी आदमी अपने आप को श्रापित कर लेता है। ओके, सो यहाँ पर गॉड का गाइडेंस क्या है, किसी और पर्सन की लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया जाता, लेकिन अगर आपका इंटरफेरेंस अच्छा, मतलब अगर आपने कोई काम किया है विद गॉड्स ग्रेस, तो फिर उसका क्रेडिट भी ले लेना चाहिए कभी कभी, बिकॉज मे बी इट्स अ divine's will, but let me see what is the guidance from। ओके, सो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू वन थिंग कि अगर आपने किसी के बारे में अच्छा सोचा है तो वो उस चीज को कर देंगे, पर उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। कॉन्सिक्वेंस होगा, इस इंसान को एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से जाना होगा और वो आप ही के थ्रू होने वाला है। तो वो जो बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन होगा दिखेगा तो सबको, पर उसमें समस्या ये होगी ना कि उसके लिए आपको भी एक सफरिंग करनी पड़ी थी या पड़ेगी, तो आपको क्यों इतना सफर करना पड़ा? दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए नहीं। कभी कभी इंटेंशन सही होता है ना तो आपको सफर करना पड़ता है, एंड दैट सफरिंग इज वेरी ट्रू। इट मीन्स कि अगर आप किसी को अच्छा बनाना चाहते हैं, उसकी लाइफ में अच्छा कुछ करना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना होगा कि यू हैव टू बी देयर। अब आप कहोगे कि ये कैसे संभव है, देन यू हैव टू शो वन थिंग, क्यों आप ये चीज चाहते हैं। यू से कि मेरा इंटेंशन ऐसा है, बस दैट्स इट। अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, बी ट्रू टू दैट। आपके उसी ट्रूथ से, आपके उसी अच्छे इंटेंशन से उसकी लाइफ में सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, जिसमें और कुछ करने का जरूरत नहीं है। लेट मी टॉक अबाउट योर पार्टनर। तो आपके पार्टनर को तो ये बातें क्यों क्यों आपके पार्टनर किसी और को नहीं लाना चाहते या क्यों आपको शेयर नहीं करना चाहते? बिकॉज उनको एक बात का डर है कि आपको एक ट्रूथ उनके जीवन का पता चल जाएगा जिससे कि वो बहुत भागते हैं और बहुत डरते हैं। दैट इज कि उन्होंने आपसे हमेशा बहुत प्यार किया है, बहुत ज्यादा प्रेम किया है, और इससे वो भागते क्यों है? ज्यादा प्रेम किया इसीलिए भागते हैं। और उन्होंने किया क्या है, अगर आप नहीं उनके लाइफ में तो आपके लिए बोल देंगे कि हाँ ठीक है, इस इंसान को कहीं और सेटल करा दो, पर फिर रो रो के आधे हो जाएंगे। एवरीबडी ना उसकी सेटलमेंट तो होने से रहा। बट इनको ये बोलना है कि क्योंकि हम आपसे इतना प्रेम करते हैं तो हमको बस ये पूछना है कि हम नहीं है तुम्हारे जीवन में तो फिर कौन है?
तो जब हम नहीं है तो कोई मतलब कौन है? तो फिर ये बताओ कि तो फिर हम आप नहीं रहोगे तो फिर क्या होगा मेरा? तो वो तो हम मांग ही नहीं सकते, वो तो हम बोल नहीं सकते। आप कहीं और जाओगे तो मैं जाने तो दे ही दूंगा, फिर उसके बाद मेरा क्या होगा? देयर इज अ पर्सन जो ये बताना चाह रहा है कि मैं नहीं जाने दूंगा इसको, इट्स माई प्रॉमिस। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, ये बस ये पर्सन को बोलना है कि उनको सबसे बड़ा डर इस बात का है कि मेरा कभी भी किसी के भी साथ कोई भी रिलेशनशिप रहा, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। मैंने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए ही हर चीज को अपना बना लिया, इतना अपना बना लिया कि उनको समझ ही नहीं आया कि उस अपनापन का भी एक मतलब वो चीज गलत हो सकती है, और सामने वाले ने उसको बहुत मिसयूज कर दिया। और ये बात छुपाने वाली इसलिए भी है बिकॉज आप इस बात को नहीं समझेंगे कि मिसयूज करना क्या होता है, कि आप किसी को पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो और वही इन्फॉर्मेशन जो है आपके अगेंस्ट काम कर दे। तो ये ही काम आपके साथ हुआ। एंड देयर इज अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू टेल यू कि अगेंस्ट काम नहीं होता है। जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, इट मीन्स चीटिंग। ओके, सो ये पर्सन को ये बताना था कि इट मीन्स चीटिंग। इसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नियम चलता है, आइदर आप सब कुछ सीक्रेट रख रहे हो या फिर आप चीट कर रहे हो। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम इन द सिचुएशन। तो सामने वाले को या कोई पर्सन इनके फ्रेंड है तो मैं बोल रहा है कि मेरा इतना मिस्टेक है कि मैं क्या बताऊं, मैंने अपनी गलती गिनाने बैठू तो मैं पागल हो जाऊं इस बात में। अभी भी मेरा मिस्टेक ही कि आई एम डूइंग समथिंग इन अ वेरी नेगेटिव वे। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इस इंसान से पूछूं अगर, तो देयर विल बी ओनली वन क्वेश्चन, देयर ओनली वन आंसर कि मेरे से आप क्या चाहते हो। तो दिस पर्सन विल से कि आपसे तो कुछ नहीं चाहते। तो जो भी कनेक्शन है, जो भी रिलेशनशिप आपसे है, मतलब मे बी आपके पार्टनर से है, एंड इफ देयर इज समबडी एल्स, दिस पर्सन विल से कि आई एम नॉट गुड इनफ, दैट्स माय ट्रूथ। मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, दैट्स माय ट्रूथ। मेरे को अच्छा मत बनाओ। तो ये सब कुछ सुनने होने के बाद ये इंसान अल्टीमेटली यही फरमान जारी करते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ। यहाँ पे भगवान आपसे ये कह रहे हैं कि ये पर्सन या कोई भी इंसान इस तरह की बातें कब करते हैं? आपको जो करना था आपने किया है किसी की लाइफ में। तो आपने क्या करना था आपको अच्छे से पता है। तो आपको करना यही होगा कि आपने किसी पर्सन को कोई प्रॉमिस किया होगा, यू हैव टू फुलफिल दैट प्रॉमिस। मे बी योर पार्टनर, मे बी समबडी एल्स। और वो क्या प्रॉमिस हो सकता है कि अगर आपने किसी के बारे में अच्छा सोचा, मेक श्योर कि वो चीजें रियलिटी में आ जाए। किसी चीज को कभी अधूरा नहीं छोड़ते। एंड देन गॉड विल मतलब टेल यू अ स्टोरी, एंड दैट इज द स्टोरी इज कि जिसने अच्छे काम का जिम्मा उठा लिया हो और अच्छा काम किया हो या करने वाला हो, उसका तो मैं हेल्प करता हूँ पर उसकी टांगे भी तोड़ता हूँ, ये बोल करके कि तेरे को काम ये दिया क्यों था, तुम बढ़िया थी। अब तुम खुद पर डाउट करोगी तो भगवान जी तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। उसके बाद बताएंगे कि देखो इन टांगों के टूटने के बाद भी तुमको दर्द क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्योंकि आपने दर्द दिया नहीं था किसी को, तो हमने सोचा कि हम भी अपनी टांगे तोड़वा लेते हैं। तो इससे होगा क्या, हमको भी तकलीफ होगा ही और तुमको कुछ नहीं होगा।